गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, व्याकरण में आज हम विशेषण और उसके प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग, संख्या या नाप आदि की विशेषता बताई उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे ऊंचा महल देखो, यहाँ पर बच्चों महल है, पर कैसे है? ऊंचा है, तो महल ये एक संज्ञा है और ऊंचा शब्द उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ऊंचा शब्द विशेषण है। अभी दूसरा वाक्य देखो, गुलाब लाल है। लाल यह जो है वो रंग है और वह गुलाब की विशेषता बता रहा है, इसलिए इस वाक्य में लाल ये विशेषण है। चलो अभी तीसरा वाक्य देखते हैं। शरारती लड़का आ गया। अभी इस वाक्य में लड़का शब्द संज्ञा है और शरारती उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इस वाक्य में शरारती ये शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। अभी हम विशेषण के प्रकार देखते हैं। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। वे है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है क्रमवाचक विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण और पांचवा है सार्वनामिक विशेषण। तो अब हम विशेषण के पहले प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रंग, रूप, आकार या अवस्था आदि बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गीता साहसी लड़की है। गीता लड़की है, पर कैसी लड़की है? साहसी। तो साहसी यह शब्द गीता की विशेषता बता रहा है, इसलिए इस वाक्य में साहसी ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। पर कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। चलो अभी दूसरा वाक्य देखते हैं। भारत के किसान मेहनती है। इस वाक्य में भारत की किसान है, कैसे है? मेहनती है। यह मेहनती किसान की विशेषता बता रहा है, यानी इस वाक्य में मेहनती ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। अभी तीसरा वाक्य, फूल का रंग लाल है। अभी इस वाक्य में लाल यह रंग है और वो फूल की विशेषता बता रहा है, तो फूल का रंग कैसे है? लाल है। तो बच्चों यहाँ पर लाल रंग क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण है। तो हमने गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या देखी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रंग, रूप, आकार या अवस्था आदि बताए उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो चलो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या यानी क्या? अंक, नंबर। तो बच्चों यहाँ पर क्या बताया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या यानी कि अंक का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 50 छात्र छात्राएं हैं। इस वाक्य में 50 यह क्या है? संख्या है। इधर संख्या का बोध हुआ है और यहाँ 50 यह क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। दूसरा वाक्य, रवि के 5 भाई है। तो इस वाक्य में 5 यह शब्द संख्या का बोध कराता है, इसलिए इस वाक्य में 5 यह संख्यावाचक विशेषण है।
बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है। क्या होता है? निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे भाई के पास 4 टोपियां हैं, तो इस वाक्य में 4 यह क्या है? निश्चित संख्या है, इसलिए इस वाक्य में 4 यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अभी दूसरा वाक्य देखते हैं। चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले। इस वाक्य में चिड़िया के अंडे हैं, पर कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर 2 यह निश्चित संख्या का बोध हुआ है, यानी 2 यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बच्चों, अभी संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, पहले हमने क्या देखा कि जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, और अभी संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास कहीं किताब है। इस वाक्य में कहीं यह शब्द निश्चित संख्या और अंक नहीं बता रहा है, इसलिए कहीं यह शब्द क्या आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों, अभी हम एक और उदाहरण देखते हैं। देश के सभी लोग हिंदी बोलते हैं। इस वाक्य में सभी यह शब्द से निश्चित संख्या का बोध नहीं हुआ है, इसलिए सभी यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो बच्चों, आज हमने विशेषण और विशेषण के 5 प्रकारों में से 2 प्रकार के बारे में जानकारी ली। आशा करती हूँ कि आपको वो अच्छे तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।